हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में पिछले 4 महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में मई 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक के टॉप मोस्ट और सेलेक्टेड 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को एक पुरस्कार देने की घोषणा की है और इस पुरस्कार का नाम रखा है उद्योग रत्न। और हाल ही में प्रथम उद्योग रत्न अवार्ड के विजेता बने हैं रतन टाटा, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमिरेटस हैं। ठीक है, तो रतन टाटा को हाल ही में प्रथम उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया महाराष्ट्र की सरकार द्वारा। देखिए, टाटा ग्रुप की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1868 में। वर्तमान में टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की? भारत ने इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारत ने 5 मेडल जीते, जिसमें 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल थे, और भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहला स्थान प्राप्त किया यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था पोलैंड के चोर्जो में। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है? ये खिताब जीत लिया है स्पेन ने। किस देश को हराकर? इंग्लैंड को 1-0 से हराकर फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। स्पेन ने पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है। वैसे दोनों टीमें पहली बार फीफा महिला विश्व कप के फाइनल में गई थी। विजेता बन गया स्पेन। ठीक है, और ये फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 2 देशों में इसका आयोजन किया गया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, पिछले साल दिसंबर में फीफा पुरुष विश्व कप का फाइनल मैच आयोजित किया गया था। विजेता बना था अर्जेंटीना फ्रांस को हराकर। ठीक है, जो कि कतर में आयोजित किया गया था और वो 22वां संस्करण था, और ये महिलाओं वाला फीफा विश्व कप 9वां संस्करण था। चलिए अगला क्वेश्चन, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हैं अनाहत सिंह। इन्होंने एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के अंडर 17 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। साउथ इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये हैं PR शेषाद्री। हाल ही में इन्हें साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO बनाया गया है। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर केरल के त्रिशूर में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इस पोर्टल का नाम है उद्गम पोर्टल। हाल ही में RBI ने उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया है। किस लिए? बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास को हाल ही में लंदन में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? तो ये हैं द्युति चंद, जो कि भारत की मशहूर धाविका हैं। डोपिंग के मामले में इन्हें हाल ही में इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है द्युति चंद। 4 साल का बैन लगा है इन पर। ये ओडिशा से बिलोंग करती हैं। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु में। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो ये हैं प्रिया मलिक। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, पहली भारतीय महिला का नाम है अंतिम पंघाल। उन्होंने पिछले साल गोल्ड मेडल जीता था। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ऐप का नाम है समुद्र। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी?
इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और ये कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में युद्धपोत INS विंध्यगिरि का उद्घाटन किया? तो INS विंध्यगिरि का उद्घाटन किया गया कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में। क्वेश्चन पूछे कि INS विंध्यगिरि का निर्माण किसने किया है? तो GRAC कोलकाता ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, GRAC का मतलब होता है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है त्रिनिदाद एवं टोबैगो। हाल ही में इंडिया स्टैक साझा करने के लिए भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ समझौता किया है। अच्छा, ये इंडिया स्टैक क्या होता है? तो ये एक ओपन API और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का संग्रह होता है। API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? 14,903 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार की मंजूरी प्रदान की है। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से अपने संन्यास को वापस ले लिया है? तो ये है बेन स्टोक्स। देखिए, बेन स्टोक्स ने पिछले साल वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अभी हाल ही में इन्होंने अपने संन्यास को वापस ले लिया है, यानी फिर से दोबारा ये वनडे क्रिकेट खेलेंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम लॉन्च किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। उनके पास एक और मंत्रालय है, रेल मंत्रालय। कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। गृह मंत्री हैं अमित शाह। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में पशुधन जागृति अभियान के हिस्से के रूप में हेल्प पहल की शुरुआत की है? तो याद रखिए, हेल्प पहल जो है इसका संबंध गुजरात से है। ऑप्शन डी राइट आंसर। और पुरुषोत्तम रूपाला जो हैं ये केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं। हाल ही में इन्होंने हेल्प पहल की शुरुआत की है। हेल्प पहल का मतलब है एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन। G20 फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो G20 फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, 16 अगस्त को शुरू हुआ और 2 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय ये दिल्ली में स्थित है। हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया है। अब इसका नया नाम है PM संग्रहालय और पुस्तकालय। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीत लिया है भारत ने। किसको हराकर? मलेशिया को हराकर भारत ने 2023 का एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। आयोजन भारत में ही किया गया था। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट 2023 की मेजबानी की? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में, याद रखिए गुजरात के गांधीनगर में ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन किया गया था। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब होता है पारंपरिक चिकित्सा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसी वजह से हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर जिनेवा में है और वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख हैं टेड्रोस एधानोम। 9वें इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। किस राज्य ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र
केंद्र से राज्य का नाम बदलने का आग्रह किया है? तो देखिए ये है केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए। हाल ही में केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि केरल का नाम अब केरलम रखा जाएगा और ये प्रस्ताव को अब केंद्र के पास भेजा गया है। अगर केंद्र इसकी मंजूरी दे देता है तो केरल का अब नया नाम क्या होगा? केरलम। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ये अवार्ड दिया गया जियो हैप्टिक को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। किस इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत की है? तो ये है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन बी सही उत्तर है। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? कुपवाड़ा में। ठीक है, LOC के पास भारत ने पहली बार पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? तो राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट जो है ये जम्मू कश्मीर का उत्पाद है। हाल ही में इसे GI टैग प्रदान किया गया। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए दक्षिण एशिया के लिए हाल ही में इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स जारी किया गया। इसमें भारत 6ठे स्थान पर है। पहला स्थान पूछें तो भूटान। प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकामारा परियोजना की शुरुआत की है? तो देखिए प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए हाल ही में ओडिशा की सरकार ने एकामारा परियोजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन। PM मोदी ने किस राज्य के पुट्टपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में इसका उद्घाटन किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किस केंद्रीय मंत्रालय ने रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप लॉन्च किया है? RFD, याद रखिए RFD का फुल फॉर्म है रिपोर्ट फिश डिजीज। तो हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने इस ऐप को लॉन्च किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। गृह मंत्री हैं अमित शाह। विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर। कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम यूगेन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में स्थापित किया जाएगा। इसका नाम होगा यूगेन भारत। ठीक है, और इसका निर्माण किया जाएगा नई दिल्ली में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कला, संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए वितस्ता कार्यक्रम की मेजबानी की? जम्मू कश्मीर ने। किस राज्य ने हाल ही में विधवा और अविवाहित लोगों के लिए 2750 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? तो ये है हरियाणा। हाल ही में हरियाणा की सरकार ने विधवा और अविवाहित लोगों के लिए 2750 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने अंडर 18 और अंडर 21 महिला कंपाउंड तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? इसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक्स के नए CEO कौन बने हैं? देखिए ट्विटर का अब नया नाम है एक्स और इसके नए CEO बने हैं लिंडा याकारिनो। ऑप्शन डी। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? ये भी याद रखिएगा। ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। हाल ही में वासुदेवन नंबूथिरी का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस लिए प्रसिद्ध थे? चित्रकारी के लिए। ठीक है, मशहूर चित्रकार थे वासुदेवन नंबूथिरी जो कि केरल से बिलोंग करते थे। हाल ही में इनका 98 साल की उम्र में निधन हो गया। जल निकायों के विकास के लिए किस राज्य ने आमा पोखरी परियोजना शुरू की है? आमा पोखरी परियोजना शुरू की गई है ओडिशा में। FIH महिला हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो FIH महिला हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब जीत लिया है नीदरलैंड ने। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। ठीक है,
FIH महिला हॉकी प्रो लीग 2022-23 ये चौथा संस्करण था। खिताब जीता नीदरलैंड ने। नीदरलैंड में ही उसका आयोजन किया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय मौसम वैज्ञानिक के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? तो ये नाम रखा गया है अश्विन शेखर के नाम पर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है इसकी स्थापना की गई थी 1919 में, याद रखिए। और मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। कौन सा शहर 67वें ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन 2023 का मेजबान था? तो 67वें ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन 2023 की मेजबानी कोलंबो द्वारा की गई। कोलंबो श्रीलंका की वाणिज्यिक कमर्शियल कैपिटल है। भारत अमेरिकी नौसेना के बीच अभ्यास साल्वेक्स का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? केरल के कोच्चि में। उबिनास ज्वालामुखी भीषण विस्फोट के कारण सुर्खियों में था। ये किस देश में स्थित है? उबिनास ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ था। याद रखिए ये पेरू में है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं AP शाही। 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। वह पहली भारतीय लड़की कौन है जिन्हें 3 बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने का मौका मिला है? तो ये हैं दीपिका देशवाल। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? पनामा के साथ। निम्न में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए कर दिया है? तो देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था PM द्वारा, इसके तहत 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। और हाल ही में देखिए गुजरात की सरकार ने इस बीमा कवर को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक कलर्स ऑफ डिवोशन के लेखक कौन है? अनीता भरत शाह। किसे हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं पीटर एल्बास। ठीक है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल में है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI जो कि आधार कार्ड की संस्था है, मेन संस्था यही है, इसके CEO बने हैं अमित अग्रवाल। ठीक है। UIDAI की स्थापना हुई थी 2009 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उप कार्यालय किस उत्तर पूर्वीय राज्य में खोला गया है? तो देखिए हाल ही में RBI का एक उप कार्यालय उत्तर पूर्वी राज्य में खोला गया, नागालैंड में। भारत सरकार ने किस राज्य में बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश में बागवानी कृषि व्यवसाय का बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया गया है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक बार आप सभी लोग कंफर्म कर लेना। ठीक है। 1966 या 68 होगा, आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री कौन से स्थान पर है? तो देखिए हाल ही में फोर्ब्स ने ग्लोबल 2000 दुनिया की 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट जारी की है। इसमें रिलायंस 45वें स्थान पर है। पहले स्थान पे है JP मॉर्गन। BSF के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं
नितिन अग्रवाल, ऑप्शन डी राइट आंसर। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है उरुग्वे ने। देखिए, फीफा विश्व कप की शुरुआत की गई थी 1930 में और पहला विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया गया था? उरुग्वे में ही किया गया था। विजेता उरुग्वे बना था, ठीक है। और 2023 वाला फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप भी उरुग्वे ने ही जीता है, इटली को हराकर। किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये है हरियाणा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। हाल ही में हरियाणा की सरकार ने जो भी राज्य के पद्म अवार्ड विजेता हैं, पद्म अवार्ड किसे कहा जाता है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जो भी इस अवार्ड के विजेता हैं उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन राशि दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पुलिस के लिए अरुण पोल ऐप नामक ऐप लॉन्च किया गया है? तो अरुण पोल ऐप लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय नौसेना का चौथे सर्वे वेसल लार्ज युद्धपोत का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? संशोधक। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की ढाका में, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। और हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष एक भारतीय बने हैं, भारतीय अमेरिकी बने हैं। उनका नाम है अजयपाल सिंह बंगा। इसे याद रखिएगा, अजयपाल सिंह बंगा, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। हाल ही में इन्हें डेविड मलपास के स्थान पर विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? इसका आयोजन चेन्नई में किया गया, ठीक है। और विजेता कौन बना? इजिप्ट। इजिप्ट यानी मिस्र। इजिप्ट ने फाइनल में मलेशिया को हराया और स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल जीत लिया। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? राजस्थान में। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अभी मैंने आप सभी को बताया था, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। हाल ही में किस उत्तर पूर्वी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को, जो कि असम में है। जून 2023 में 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो देखिए, भारत द्वारा G20 प्रेसिडेंसी के तहत 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन जून माह में भोपाल में किया गया था। भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? रॉ के नए प्रमुख बने हैं रवि। रॉ रवि, इस तरह से याद रखिए, ठीक है। रॉ के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। तो रॉ जो है इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। रॉ की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने हाल ही में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? हाल ही में बहुत सारे देशों ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। इसमें फिजी, मिस्र, फ्रांस ये सभी शामिल हैं। तो ऑप्शन डी। भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए BSNL ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो BSNL ने इसके लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ समझौता किया है। हाल ही में पीएम मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? हिरोशिमा में, ठीक है। हिरोशिमा वही शहर है जहां पर अमेरिका ने पहली बार परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को, और उसके 3 दिन बाद नागासाकी पर 9 अगस्त को इसने परमाणु बम गिराया। किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अमरदीप सिंह औजला। इन्हें हाल ही में भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे।
भारत के सेकंड नंबर के सीडीएस कौन हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये हैं अनिल चौहान। भारत के तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के तीनों सेनाओं, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय सेना, इन तीनों सेनाओं की कमांडर ऑफ चीफ हैं। आईपीएल फाइनल में 10 बार पहुंचने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के इतिहास में 10 बार फाइनल में जाने वाली पहली टीम बनी है और इस साल की विजेता भी है। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स ने इस साल गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार आईपीएल का टाइटल जीता। किसे हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नामदेव शिरगांवकर। हाल ही में इन्हें ताइक्वांडो इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया था? उत्तर प्रदेश में। खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है, इसमें सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीता? पंजाब ने जीता, कुल 26 पदक। ठीक है, तो पंजाब पहले स्थान पर रहा। और देखिए, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन किया गया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। और इसमें सबसे अधिक पदक महाराष्ट्र ने जीता, कुल 161 पदक। चलिए अगला क्वेश्चन। त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? सौरव गांगुली त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये हैं शुभमन गिल, जो कि गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं। दक्षिण कोरिया के जिंजू में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत की बिंदिया रानी देवी ने कितने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीते? इन्होंने 2 रजत पदक जीता। दक्षिण कोरिया के जिंजू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जेरेमी लाल रिनुंगा ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने भी सिल्वर मेडल ही जीता। ऑप्शन बी राइट आंसर। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसके नए चेयरमैन बने हैं हर्ष जैन। ठीक है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। यूटी खादर, ये कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं। गोवा सरकार ने पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उत्तराखंड के साथ। तुर्की के फिर से नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रजब तैयब एर्दोगान। और देखिए, हाल ही में रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की का नाम बदल दिया और तुर्की का अब नया नाम क्या है? तुर्कीये। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो ये हैं एच.एस. प्रणय। इन्होंने बैडमिंटन का मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। चेन्नई सुपर किंग्स के किस खिलाड़ी ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है? अंबाती रायडू ने संन्यास ले लिया है। फार्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वेस्टापन ने जीता, जो कि नीदरलैंड के रेडबुल कार के ड्राइवर हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे हराकर 5वीं बार आईपीएल का टाइटल जीता है? इस बार इसने गुजरात टाइटंस को हराया। आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे मिला? यशस्वी जायसवाल को, जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। आईपीएल 2023 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे मिला? शुभमन गिल को, जो कि गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 मई को। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के नए अध्यक्ष बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना हुई थी 1964 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है?
टेस्ला अमेरिकन कंपनी है, टेस्ला के प्रमुख है एलन मस्क। हाल ही में उन्होंने एक भारतीय को CFO बनाया है, ये हैं वैभव तनेजा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? इसका नाम है हल्ला बोल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 1,39,000 करोड़ रुपए। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने। ठीक है, तो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? थाईलैंड में। कंबोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? हुन मैनेट, ये कंबोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? भारत के कुल 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सावी सोइन, ये क्वालकॉम इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। जल दोस्त एयरबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए, जल दोस्त एयरबोट को लॉन्च किया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इस पोर्टल का नाम है मासी पोर्टल। मासी का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो नया सवेरा योजना केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति ईरानी। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। गृह मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पिछले 4 महीने का मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ऑन रखिएगा ताकि वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और आप सभी के लिए एक क्विज भी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो में मैंने आप सभी को बताया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।